Hello friends, welcome to my channel रिया स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। आइए देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी पढ़ने से पहले हम उसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहला टर्म है इसका इन्वायरमेंट। दूसरा है इकोसिस्टम। तीसरा है इकोलॉजी। हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं और अक्सर इस तीनों में कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम इसका कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, एक सेकेंड। इन्वायरमेंट का हिंदी मतलब होता है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो ये जो पर्यावरण है ये फ्रेंच भाषा के इन्वायर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। ये फ्रेंच भाषा के इन्वॉयनी वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। ठीक है। अब इन्वायरमेंट होता क्या है? तो जो इन्वायरमेंट है वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट की स्टडी होती है। जो हम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट की स्टडी। अब आप सोच रहे होंगे कि एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एबायोटिक में आ जाता है एबायोटिक में हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। जितनी हमारे आसपास नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो आ जाती हैं एबायोटिक में। और बायोटिक चलिए देखते हैं। बायोटिक, तो बायोटिक में ह्यूमंस आ जाते हैं। ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल्स, यानी कि लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म।
आई होप आपको बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। अब थोड़ा हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी एक सेकेंड। इकोलॉजी 1869 में एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था। ये जो इकोलॉजी टर्म है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1869 में। इसको नोट कर लीजिए। तो जो अर्नेस्ट हैकल थे, अर्नेस्ट हैकल में शॉर्ट में लिख रही हूँ, इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, और ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज है। ओइकस मीन्स होता है होम, और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। ठीक है। द स्टडी ऑफ होम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसको इरेज कर रही हूँ, स्पेस नहीं है। द स्टडी ऑफ होम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये हो गई इकोलॉजी की डिफिनेशन। अब हम देखते हैं, इकोलॉजी तो हमने देख लिया। द स्टडी ऑफ होम एंड रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि होम की स्टडी इकोलॉजी कैसे होती है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका होम। हम होम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये आपका होम हो गया। इसके बगल में एक प्लांट है। प्लांट बना लेते हैं। ये हो गया आपका प्लांट, बगल में है, और ये होम लैंड पे है। ये हो गई लैंड, जमीन से जुड़ा है ना होम। ये हो गई लैंड आपकी। इसके ऊपर है क्लाउड। ये सब हो गई एबायोटिक चीजें। अब जब हम इस होम के अंदर जाते हैं, इस होम के अंदर हम लोग जाते हैं, तो देखते हैं बेडरूम अलग होता है, बाथरूम अलग, किचन अलग। सब चीज़ों का सामान सेपरेट होता है। ना बाथरूम का सामान किचन में होता है, ना किचन का सामान बाथरूम में होता है। बेडरूम भी अलग होता है।
तो ये जो सेपरेट सामान रखा है इसको घर की इकोलॉजी कहते हैं। ये हो गई घर की इकोलॉजी। अब जो सामान रखा गया है इस प्रोसेस में जो एनर्जी का फ्लो हुआ है, प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो, इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। और ये जो सामान सेपरेट रखा है ये हो गई घर की इकोलॉजी। तो ये हो गया इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंट। अब कुछ वर्ड हैं, ये जो तीनों वर्ड थे इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इन्वायरमेंट को ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं, इकोसिस्टम को वाइट बॉक्स अप्रोच कहते हैं और इकोलॉजी को ग्रे बॉक्स अप्रोच कहते हैं। तो इन्वायरमेंट को ब्लैक बॉक्स अप्रोच क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। क्योंकि जो हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं ये डीपली नहीं कर पाते हैं। एक सिद्धांत अप्रोच मतलब सिद्धांत होता है, तो इन्वायरमेंट की स्टडी हम डीपली नहीं कर पाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम तो आप देख चुके हैं क्या होता है। इकोसिस्टम को वाइट बॉक्स अप्रोच कहते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा डीपली नहीं, पर ये हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो इसे ज़्यादा डीपली तो नहीं लेकिन ये हमको समझ में आता है, इसलिए इसे वाइट बॉक्स अप्रोच कहते हैं। और इकोलॉजी फिर हमें अच्छे से समझ में आने लगता है, इसे ग्रे बॉक्स अप्रोच कहते हैं। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसके पास हम जाते हैं तो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वो बिना चेकअप करे हमको दवा दे देता है। और फिर हम जैसे कोई पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमको पहले चेक करेगा फिर दवा देगा। और तीसरे टाइप का जो डॉक्टर होता है वो जैसे सर्जन होता है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो हमें बड़ी बड़ी मशीनों से चेक करेगा तब दवा देगा। तो यही एग्जांपल है कि पहले हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, डीपली हम इसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। और इकोसिस्टम को वाइट बॉक्स अप्रोच करते हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पता होता है। और इकोलॉजी इसके बारे में हमको ज़्यादा पता होता है, तो ग्रे बॉक्स अप्रोच। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर जल, स्थल, वायु, वाटर, लैंड, एयर, तीनों चीज़ों में ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। जल, स्थल, वायु का वह भाग जिसमें जीवधारी या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। लिथोस्फीयर, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ स्फीयर। ठीक है, सेकंड हो गया लिथोस्फीयर मीन्स होता है स्थल मंडल। और हाइड्रोस्फीयर इसको पूरा मैंने नहीं लिखा है। 3 हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जल मंडल। और लास्ट हो गया एटमॉस्फेयर तो इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, आई होप। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। तो हमने नॉर्मली छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ लिया है, इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिए हैं। अब आगे के वीडियोज़ में हम इकोलॉजी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो
अगले वीडियो के लिए कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।